हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन फ्री मैथ क्लासेस चंदन राज में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का आज महत्वपूर्ण पीएच मान, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन पीएच का मान पूछ ही देता है एग्ज़ाम में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है पीएच का मान। आप रट लेंगे तो आप 2 या 3 तो आपका 100% है नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि पीएच मान बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आज पीएच मान पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जो कि हम जो भी आप लोग को अपडेट पढ़ाते रहेंगे और आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा दोस्तों। और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका कुछ तो जाता नहीं है। सब्सक्राइब कर दीजिए, जो मेरा भी थोड़ा उत्साह बढ़ेगा, हम भी आपको पढ़ाते रहेंगे। चलिए हम लोग क्लास पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले देखिए पीएच मान क्या होता है। ताप बढ़ने पर पीएच मान घटता है। ताप बढ़ने पर पीएच मान घटता है। और फिर है ताप का पीएच मान 0 से 14 के बीच में होता है। जब भी पीएच मान होता है तो वो बोलता है कि 0 से 14 के ही बीच होता है, 14 से बाद नहीं होता है। पीएच मान जब भी होता है 0 से 14 के बीच में ही होता है, ठीक है। फिर है कि जिन विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। यानी जिसका भी 7 से कम होता है, जो भी पीएच मान का 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि चौथा है, जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। यानी 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो यह क्षारीय होता है, ठीक है। फिर है 5 नंबर है कि जिन विलयन का पीएच का मान 7 है वो उदासीन होता है। यानी कि जो करेक्ट 7 है, यानी जो 7 है उसको वो उदासीन होता है। यानी कि इतना याद रखिए कि 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, और 7 ही रह जाता है, नहीं घटता नहीं बढ़ता है, 7 ही रहता है तो वो उदासीन होता है, ठीक है। चलिए अब बोलता है कि पीएच का मान जो है ना वो 2 प्रकार का होता है। पीएच का 2 प्रकार का होता है। तो पीएच का मान 2 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन सा होता है। पहला है अम्लीय पीएच, वे पदार्थ जिनकी पीएच मान 7 से कम होती है वह अम्लीय पीएच कहलाती है। यानी कि बोल रहा है कि अम्लीय पीएच मान के पदार्थ जिनका मान पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि जो पीएच का मान 7 से कम होता है वो अम्लीय पीएच मान कहलाती है। और दूसरा बोलता है कि क्षारीय पीएच, वे पदार्थ जिनकी पीएच मान 7 से अधिक होती है तो वो क्षारीय पीएच कहलाती है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ सब मेन फंडा है यही कि आपको जब पीएच का पदार्थ होता है जिसका 7 से कम हो गया तो अम्लीय हो गया, और उसके बाद जब पीएच को 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय हो गया, ठीक है। तो चलिए ये समझ गए आप लोग। तो चलिए अब पीएच पे हम लोग आते हैं। वो फंडा था पीएच मान का। अब ये पीएच मान हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, पीएच मान कितना किसका किसका है। तो देखिए जल का पीएच मान कितना होता है? 7, ठीक है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। उसके बाद दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का कितना होता है? 6.4 दूध का पीएच मान, याद रखिएगा। सिरके का पीएच मान, यानी ये सिरका का पीएच मान 3 होता है, ठीक है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान, यानी कि मानव का शरीर का जो रक्त होता है, खून होता है, उसका पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। मानव के शरीर का जो खून होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है।
फिर है 5 नंबर क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू जो आप लोग खाते हैं घर में उसका, यानी कि वो 2.4 नींबू के रस का कितना पीएच मान होता है, 2.4। NaCl का पीएच मान कितना होता है, 7। NaCl का पीएच मान होता है 7। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय घोल का ये होता है 7 से कम। आपको पता है कि अम्लीय घोल का 7 से कम होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम। और उदासीन का भी आपको पता है, उदासीन का 7 होता है, राइट। यानी नहीं वो कम होता है नहीं बेसी होता है। उदासीन जब घोल रहेगा तो वो 7 होगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि शराब का पीएच मान, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, ठीक है। शराब का पीएच मान 2.8। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है। यानी कि बोलता है कि कोई एक व्यक्ति है, उसका पीएच मान, खून का पीएच मान कितना परिवर्तन होने पर, यानी कितना परिवर्तन हो जाएगा जो उसका मृत्यु हो जाती है। यानी 0.2 परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। 11 नंबर है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान यानी होता है 4.8 से 8.4। मानव मूत्र का कितना होता है, 4.8 से 8.4। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.5। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.5। आंसू का पीएच मान, आंसू का होता है 7.4। आंसू का कितना होता है, 7.4। 14 नंबर है कि मानव लार का पीएच मान, आपका जो लार होता है उसका पीएच मान कितना होता है, ये होता है 6.5 से 7.5 तक। यानी कि मानव जो का लार जो होता है उसका 6.5 से लेके 7.5 तक होता है इसका मानव का लार का पीएच मान। फिर है 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का पीएच मान कितना होता है। HCl का ये होता है 0, ये इसका होता है 0। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो 0 पीएच मान होता है उसका। फिर है 16 नंबर है कि बैटरी एसिड, यानी बैटरी का एसिड जो है H2SO4 का पीएच मान कितना होता है, इसका होता है 1.0। बैटरी का एसिड का होता है 1.0। फिर है 17 नंबर है सेब सोडा का पीएच मान, यानी कि बोलता है सेब सोडा का पीएच मान होता है 3.0, ठीक है, 3.0। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि अचार का पीएच मान, अचार का पीएच मान कितना होता है, ये होता है 3.5 से 3.9, 3.5 से 3.9, ठीक है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि टमाटर का पीएच मान, यानी बोलता है टमाटर का पीएच मान, टमाटर का होता है 4.5 टमाटर का। फिर केले का पीएच मान पूछ रहा है, केले का पीएच मान कितना होता है, 4.5 से 5.2, 4.5 से 5.2। दोस्तों इसमें स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। टोटल 30 गो है आपका, और इसमें आप जितना भी है आप याद कर लीजिएगा, तो फिर 2 या 3 नंबर से कम तो कभी आएगा ही नहीं। 21 नंबर है कि एसिड वर्षा का पीएच मान कितना होता है। एसिड वर्षा का पीएच मान होता है 5.0 के आसपास होता है। एसिड वर्षा का 5.0 के आसपास। और 22 नंबर है रोटी का पीएच मान, रोटी का पीएच मान होता है 5.3 से 5.8, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है लाल मांस का पीएच मान कितना होता है। लाल मांस का होता है 5.4 से 6.2। लाल मांस का पीएच मान होता है 5.4 से 6.2। फिर 24 नंबर है चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है। चारेदार पनीर का पीएच मान 5.9 होता है, चारेदार पनीर का। मक्खन का पीएच मान कितना होता है। मक्खन का 6.1 से 6.4। मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से
6.4। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मछली का पीएच मान 6.6 से लेके 6.8 तक, यानी मछली का पीएच मान होता है 6.6 से 6.8 तक। शैम्पू का पीएच मान होता है 7.0 से लेके 10 तक। शैम्पू का पीएच मान होता है 7.0 से लेके 10 तक। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? 8.3। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? 8.3। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? 9.4। टूथपेस्ट, अब जो मुंह धोते हैं टूथपेस्ट, उसका होता है 9.4। लाई का पीएच मान होता है 13.0। लाई का पीएच मान होता है 13.0। 31 नंबर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14.0। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14.0। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? 11.0। अमोनिया का 11.0। सो गाइस 32 को पीएच मान हम आप लोग को पढ़ाए हैं, जो कि आप लोग 32 याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, तो हमको लगता है कि कम से कम आप लोग एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर तो आप लोग को आ ही जाएगा। सो गाइस आप लोग अभी तक जो भी पढ़े बढ़िया से पढ़ के एग्ज़ाम दीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल दबा दीजिए, जो कि हम आप लोग को जो भी पढ़ाएं तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। सो गाइस थैंक यू।